दूसरी आइडेंटिटी है एंड तीसरी आइडेंटिटी है अब ध्यान से, यहां तक आइडेंटिटीज थी। अब इसके आगे आप ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, हमें पहचानना है कि ये किस आइडेंटिटी से होगा। अच्छा, पहली बात कि हमें ये भी पहचानना है कि ये आइडेंटिटी से होगा या नहीं। तो जैसा देख रहे हो कि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ये ए स्क्वायर के फॉर्मेट में है, देख रहे हो आप। और ये 49 7 का स्क्वायर है, यानी कि ये बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ये भी देख रहे हो। ठीक है, तो अब आराम से देखो, देखो ये x है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि मैंने इसको किस फॉर्मेट में लिख लिया। देखो, मैंने इसे लिख लिया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख लिया है। इसके फॉर्मेट में मैंने लिख लिया, तो अब हमारा क्या आएगा, लेफ्ट साइड वाला a प्लस बी होल स्क्वायर आएगा। तो इसे हम नोट करेंगे, इसे हम नोट करेंगे x प्लस 7 होल स्क्वायर। और इसे हम लिखेंगे कैसे, x प्लस 7 x प्लस 7। तो ये हो गई हमारी फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल, वो आप देखेंगे कैसे होगा। 9y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 25। नेक्स्ट एग्जांपल, 9y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 25। इसको भी ध्यान से देखें। ठीक है, ये कैसे होगा, 9y स्क्वायर मीन्स 3y होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब 30y है, ध्यान से देखना 30y को कैसे ब्रेक करना है, 2 इंटू पहले a, 2 इंटू a यानी कि 3y। अब 2 3 जा 6 हो गया, तो कितने टाइम्स में 30 जाएगा, 5 टाइम्स में, यानी कि 5। ठीक है, तो ये b भी हमें पता चल गया कि b क्या है, 5 है, प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। 2 इंटू 3y इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक, अब कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, बीच वाली। कौन सी आइडेंटिटी, देखो ये किस फॉर्मेट में है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसे ध्यान से देखना, 3y a की जगह पे क्या है 3y, b की जगह पे क्या है 5, 3y माइनस 5 होल स्क्वायर। और इसे एक्सपेंड करके क्या लिखोगे, 3y माइनस 5 3y माइनस। तो इस तरीके से हो रहा है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये है आइडेंटिटी का यूज। आइडेंटिटी का यूज हमें पहचानना होगा, सूटेबल आइडेंटिटी हमें पहचाननी होगी, और उसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन करना होगा। एक और एग्जांपल देखो, वन मोर एग्जांपल, 25a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर। देखो 25 ए स्क्वायर माइनस 64 बी स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान से देखना, ये कैसे होगा,
25 किसका स्क्वायर है? 25 5 का स्क्वायर है। 5 और a का, हाँ 5 और a का होल स्क्वायर कर लेंगे इसको, 5 और a का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 64 8 का स्क्वायर है, 8 और b का होल स्क्वायर कर लेंगे इसे, ठीक है। 8 और b का होल। अब फॉर्मूला कैसा लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसे? ए प्लस बी यानी 5a प्लस 8b, और a माइनस बी यानी कि 5a माइनस 8। ये हो गया, ये सिंपल था। चलो एक दो एग्जांपल और देख लो, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड। एग्जाम्पल में आपका है 4/25 एक्स स्क्वायर, 9/49 वाई स्क्वायर। ध्यान से देखें, 4/25 एक्स स्क्वायर माइनस 9/49 वाई स्क्वायर। हमें इसे सॉल्व करना है, देखो कैसे करेंगे। हाँ ध्यान से देखें, ये है आपका 2/5 एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। 2/5 एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 वाई होल स्क्वायर, ठीक है। सेम अब हम अप्लाई कर देंगे ऐसे, देखो। हाँ बस ये हो गया, ठीक है। कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हैं जो हमारे करने लायक हैं। एग्जांपल्स में ये हो गए, ठीक है। एक और एग्जांपल है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको वो कैसे होगा। ध्यान से देखें, 1 माइनस 25 ब्रैकेट 2x माइनस 3y होल स्क्वायर। 1 माइनस 25 ब्रैकेट 2x माइनस 3y होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो ये कैसे होगा, ध्यान से देखना। ये 1 तो ऑलरेडी स्क्वायर होता है ना, 1 तो ऑलरेडी स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 का ही 1 माइनस 5 2x माइनस 3y, और इन सबको कर लो एक ब्रैकेट में और बाहर लगा दो स्क्वायर, ठीक है। ये अब इजी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले क्या लिखेंगे? 1 प्लस 5 2x माइनस 3y और मिडिल ब्रैकेट, फिर बाद में क्या लिखेंगे? 1 माइनस 5 2x माइनस 3y, फिर मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। क्लास समझ में आ गई बात? बोलो, ठीक है, ओके। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। और कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज से पहले, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो हम सारे करते करते तुम्हारे टाइम वेस्ट हो जाएंगे काफी। एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता रहा हूं, वो आप देख लो, ठीक है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं, शायद वो करने लायक हो। हाँ, 7.4 होल 7.4 स्क्वायर, वेट, जस्ट वेट। 7.4 माइनस 4.9 और सॉरी 6.4, 8.9 होल स्क्वायर, 8.9 होल स्क्वायर into 8.9 into plus 8.9 into 2.2,
2.2 प्लस 1.1 ये देखिए, ये एक थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है जो कि आपकी बुक से ही है। इस क्वेश्चन को भी हमें आइडेंटिटीज और फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये देखिए 7.4 होल स्क्वायर माइनस 6.4 होल स्क्वायर, तो ऊपर जो अपनी आइडेंटिटी है वो अप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। चलो कर देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 7.4 प्लस 6.4, 7.4 माइनस 6.4, ठीक है, लाइन खींच लिया। 8.9 होल स्क्वायर प्लस, अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे होना चाहिए था ना 2ab होना चाहिए था, 2ab नहीं है, 2ab है ना। एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं 2ab है कि नहीं है। हाँ ठीक है, इसमें हमें होना चाहिए था वहां पे 2ab, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट 8.9 इंटू 2.2 लिख दिया है, ठीक है। बट मेरा कॉमन सेंस क्या काम करता है, कॉमन सेंस क्या काम करेगा कि 2.2 का 2 निकाल लूं मैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो 1.1 का होल स्क्वायर ही है, तो हम यहाँ से अगर इसका 2.2 का 2 निकाल लूं, ठीक है, इनटू लिख दूं, तो ये 8.9 हो जाएगा और ये 1.1 हो जाएगा, ये 1.1 हो जाएगा, ठीक है। तब ये आराम से a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जैसा हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर को ऐड कर लो, क्या आ रहा है, 13.8 इंटू, ये क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1.0, ठीक है। नीचे नीचे देख लो, नीचे क्या आएगा, 8.9 का होल स्क्वायर है और 1.1 का होल स्क्वायर है, बीच में 2ab है, तो इसे हम लिख लेंगे 8.9, ठीक, प्लस 1.1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से हुआ ऐसा, ठीक है। ये हो गया आपका 13.8 और ये हो गया आपका 9 का होल स्क्वायर, दिस इज 9 स्क्वायर, 9.0 होल स्क्वायर। अब आप इसे क्या लिख सकते हो, 13.8 अपॉन 81, 13.8 अपॉन 81 आप इसे लिख सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। और आंसर क्या आएगा, आंसर आपका, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 810, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, काट लो, 3 से काट लेते हैं, ये आ जाएगा 4 टाइम्स एंड 6 टाइम्स, और ये आ जाएगा 27, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा है ऑलमोस्ट, इसको और थोड़ा छोटा करना चाहो तो कर सकते हो, 23/135, ठीक है। अभी आगे भी कटेगा क्या, ये 5 3 15 नहीं कटेगा, ठीक है। बस, तो ये हो गया आपका ये प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये क्वेश्चंस भी आएंगे, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, एकदम आइडेंटिटीज की हेल्प से, जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे करते आओ, लेकिन उसके लिए आपको आइडेंटिटीज का पता होना जरूरी है, ठीक है। प्रॉपर नॉलेज हो। बेटा ये वाला क्वेश्चन फंसेगा, रीजन क्या है कि आप 2 4 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो अनदर टाइप का पहले, जब आइडेंटिटीज आपके ध्यान में आ जाएंगी ना, तब इनको सॉल्व करना लास्ट में, ठीक है। अब वैसे भी ये क्वेश्चंस लास्ट में है। तो क्या है, a⁴ प्लस 6a² b² प्लस 9b⁴, ठीक है। देखो a⁴ प्लस 6a² b² प्लस 9b⁴, ठीक है। तो ये स्क्वायर का स्क्वायर है, ये स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी कि इसको a² और फिर स्क्वायर आप लिख सकते हो, फिर आप 2 इंटू a² लिखो, फिर 3b, ठीक है, ठीक। अब फिर उसके बाद आप इसे आराम से लिख लो 3b² होल स्क्वायर, ठीक है। तो b का पावर भी 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है।
अब आपका ए क्या है, आपका ए है ए स्क्वायर और बी क्या है 3b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। इसी को आप 2 टाइम्स लिख लो, ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। हो गया आंसर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, वो ध्यान देना उस पे, ये फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कई बार पूछा जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, ये क्वेश्चन, यहाँ पे 2 है लेकिन ए भी नहीं दिख रहा, तो देखो जरा ध्यान से, ए क्या है, ए है आपका x², ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लो, ए है आपका x² और b क्या है 1/x। ए और बी आपका डिसाइड हो गया, ठीक है। अब देखो 2 इंटू ए क्या लिखोगे, ए लिखोगे x और b क्या लिखोगे 1/x। तो ध्यान से देखो, वो x और 1/x तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा 2। तो देखो 2 ही दिख रहा है बस, है ना, इसीलिए वहां पे 2 दिख रहा था सिर्फ। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्लास। अब अगला क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कौन सा है, जो आपका 6th वाला क्वेश्चन है, वो है x² प्लस x प्लस 1/4, x² प्लस x प्लस 1/4। ध्यान से देखो, ये आपका स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, ये x का स्क्वायर है, प्लस आपको ये भी दिख रहा है, ये 1/2 का स्क्वायर है, जो ये 1/4 है, यानी दो चीजें मिल गई, ठीक है, दो चीजें मिल गई। अब क्या चीज रह गया यहाँ पे, रह गया 2, 2 तो होना चाहिए, तो हमने 2 लिख लिया, a होना चाहिए तो हम a भी लिख लेंगे, b भी होना चाहिए तो हम b भी लिख लेंगे। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये 2 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हुआ x प्लस 1/2 a प्लस b, x प्लस 1/2, ठीक है क्लास, ये वाला भी समझ में आया, ठीक है। अब चलो आप अब